ताई जी, ओ ताई जी। अब इस भरी दोपहर में कौन आ गया? ताई जी, ओ ताई जी। हाँ हाँ, आई आई। ताई जी, मैं हूँ आपकी बहू शीला। अब इसे क्या चाहिए इतनी दोपहर में? आई शीला। खुद को तो कोई काम धंधा रहता है नहीं, मुझ बुढ़िया को भी कोई काम करने देती नहीं है। अरे नई नवेली बहू है, अपने हम उम्र बहुओं के साथ रहती नहीं, मुझ बुढ़िया के पास आ जाती है। अपनी उम्र की बहुओं के साथ रहती नहीं, मुझ बुढ़िया के साथ ही इसको गप लड़ाना है। अरे शीला बहू, आज आजा, आ बैठ। क्या कर रही थी ताई जी इतने देर से? कुछ नहीं बहू, बस किचन का काम ही निपटा रही थी। वही तो ताई जी, मैं तो कहती हूँ आपकी उम्र हो गई है। हाँ बहू, सो तो है, उम्र तो हो गई है। वही तो ताई जी, आप तो बड़े भैया की बहू ले आइए। हाँ बहू, सोच तो रही हूँ। क्या सोच रही हैं ताई जी? यही कि बहू ले आऊं? तो ले आइए ना ताई जी। मुझे पसंद आती है तो बेटे को पसंद नहीं आती है, बेटे को पसंद आती है तो मुझे पसंद नहीं आती है। बेटे की पसंद छोड़िए ना ताई जी, आप अपनी पसंद देखिए। भाई, घर पे आप दोनों रहेंगी, आप दोनों के बीच जमना चाहिए। और उनका क्या है, वो तो दिन भर ऑफिस में रहेंगे। हाँ शीला बहू, बात तो तेरी सही है। वैसे अंदर आजा, कब तक यहाँ खड़ी होकर बात करेगी? अच्छा शीला बहू, तो यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए चाय और बिस्कुट लाती हूँ। ये बुढ़िया भी ना, जब से आई हूँ बस चाय और बिस्कुट ही खिला रही है। शुरू में तो अच्छे से पराठे खिलाती थी, स्नैक्स खिलाती थी, लेकिन अब बस चाय और बिस्कुट, वो भी पार्ले जी। अगर इनके यहाँ रिश्ता करना है तो पार्ले जी तो खाना ही पड़ेगा, वरना ये बुरा मान जाएगी। और अगर ये बुरा मान गई तो रिश्ता कैंसर। ले बहू, चाय और बिस्कुट। ताई जी टेबल पे रख दीजिए, मैं ले लूंगी। और बता बहू, कैसे आना हुआ? बस ताई जी, यूं ही। फिर भी कोई तो बात होगी। नहीं ताई जी, बस आपकी याद आ गई तो मैं आ गई। बस एक तू ही तो है मोहल्ले में जिसे मेरी याद रोज रोज आती है, वरना आज के जमाने में कौन रोज रोज घर आता है। वो क्या है ना ताई जी, आप तो माँ समान है। जब से ससुराल आई हूँ, आप ही को माँ की नजरों से देखा है, वरना मेरी सास तो एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। तो ताई जी, बड़े भैया की शादी का क्या सोचा है? क्या सोचूंगी बहू, जैसा चल रहा है चलने दे। फिर भी ताई जी, आपको कैसी बहू चाहिए? बेटा, बहू वही जो धन लाए। क्या मतलब ताई जी? बहू, बहू वही जो धन लाए का मतलब है दहेज लाए। दहेज मतलब कितना? कम से कम 50 लाख। बेटा मेरा 1 लाख की नौकरी करता है महीने का, तो मैं ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगी बहू। हाँ ताई जी, आपका कहना भी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे बेटो को दहेज वाली बहू नहीं पसंद है। वो चाहता है कि उसके लिए जॉब वाली बहू आए, ताकि उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। अरे वाह ताई जी, बड़े भैया तो बहुत अच्छा सोचते हैं। मेरी बहन है। अच्छा, तेरी बहन है? हाँ ताई जी, वो जॉब भी करती है, लेकिन सैलरी थोड़ी कम है, मतलब महीने का 50 हजार। ठीक है बहू, बस तेरे बड़े भैया को पसंद आनी चाहिए। क्या बात करती हो मम्मी आप भी? भैया को कोई ऐसी वैसी लड़की पसंद थोड़ी आएगी। तू भी ना प्रीति, क्या क्या बोलती है? मेरा बेटा है, मुझे पता होगा उसको कैसी लड़की पसंद आएगी। मम्मी, जमाना चेंज हो गया है, भैया को कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली लड़की चाहिए, मॉडर्न ख्यालातों की, ना कि आपकी तरह दहेज लोभी। मम्मी, आप इतने पुराने ख्यालों वाली क्यों हैं? आप आज के जमाने में चलो ना। आज के जमाने में कौन दहेज लेता है मम्मी? आज के जमाने में लड़के और लड़की दोनों जॉब करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और घर परिवार दोनों चलाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो ननद रानी, मेरी बहन है। मैं सोच रही थी कि बड़े भैया की शादी क्यों ना मेरी बहन से करवा दिया जाए। वो पूजा ना भाभी? हाँ हाँ पूजा, तुम्हें कैसे पता? कहीं ये वही पूजा तो नहीं जो शर्मा इंडस्ट्री में काम करती है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। मैं तो पहचानूंगी ही भाभी, क्योंकि वो मेरे साथ पढ़ी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो भाभी बनाना चाहोगी उसे? पहले भैया तो रेडी हो जाएं, उसके बाद मुझे भाभी बनाने में क्या हर्ज है। तो ताई जी, मैं रिश्ते की बात हाँ समझूं? अरे ऐसे कैसे भाभी, पहले भैया से तो पूछ लो। तू चुप कर, तुझे कुछ पता नहीं है। मम्मी, आपको तो बहुत पता है ना उसके बारे में। हाँ हाँ, अब तेरी भाभी कह रही है तो ठीक ही होगी लड़की। मम्मी, आपको कुछ पता ही नहीं है। देख प्रीति, वो लड़की जॉब भी करती है, अगर दहेज नहीं तो जॉब करने वाली बहू ही आ जाए। मम्मी, वो लड़की जॉब करती है ठीक है, लेकिन वो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, मैं उस लड़की को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो लड़की एक लड़के के अफेयर में नहीं थी, वो लड़की बहुत से लड़कों के साथ रिलेशनशिप में थी। वो लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है मम्मी, ऊपर से ये भाभी भी सही नहीं है।
इसकी बहन की शादी ना कहीं हो नहीं रही है कि उसके कैरेक्टर की वजह से, इसलिए वो ना भैया के साथ बांधना चाहती है, भैया की नौकरी देखकर। मम्मी आप इसके बहकावे में मत आओ, ये औरत ना और इसकी बहन दोनों एक जैसे हैं, प्लीज मम्मी। क्या खुसर फुसर हो रही है दोनों माँ बेटी में? कुछ भी तो नहीं भाभी, कुछ भी नहीं। तो ताई जी मैं रिश्ता कंफर्म समझूं? नहीं नहीं, अभी नहीं। तो कब कंफर्म समझू ताई जी? बड़े भैया के हाँ बोलने के बाद? उसकी तो चिंता मत कर बहू, मैं बोलूंगी तो वो हाँ ही बोलेगा। तो ठीक है ना ताई जी, आपने हाँ बोल दिया तो भैया ने भी हाँ बोल दिया। मम्मी भैया को ऐसी ऐसी लड़की पसंद नहीं आएगी। वो सब तो ठीक है ननद जी, मेरी पूजा कोई ऐसी वैसी लड़की है भी नहीं। हाँ हाँ पता है कैसी है तेरी पूजा। आपको कैसे पता ताई जी कि मेरी पूजा कैसी है? अरे तूने ही तो अभी बताया कि पूजा कैसी है। ओ हाँ, मैं ही भूल जा रही हूँ। देख बहू थोड़ा होश में रह ले। मैं तो होश में ही हूँ ताई जी। अब बताइए रिश्ता कंफर्म समझू? 50 लाख दहेज देगी क्या बहू? 50 लाख दहेज क्यों ताई जी? मेरी बहन तो जॉब करती है ना, जिंदगी भर कमा के खिलाएगी आपको। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन मुझे ना दहेज भी चाहिए और कमाऊ बहू भी चाहिए। लेकिन ताई जी अभी तो आप कह रही थी या तो आप बहू लेंगी कमाऊ या दहेज लेंगी। लेकिन शीला बहू अभी मेरा मन बदल गया है, या तो मैं कमाऊ बहू लूंगी या तो दहेज लूंगी, उससे अच्छा है मैं दोनों लूंगी। इकट्ठे 50 लाख भी आ जाएंगे और जिंदगी भर बहू कमा के भी खिलाएगी। माफ कीजिए ताई जी, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। मुझे पता है बहू। वो कैसे ताई जी? तुम्हें क्या लगता है शीला बहू मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हारी बहन पूजा एक अय्याश लड़की है, उसका एक लड़के से मन ही नहीं भरता। वो कई लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, ऊपर से उसकी शादी भी नहीं हो रही है, इसलिए तुम उसे जबरदस्ती मेरे बेटे से बांधना चाहती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये आप कैसी बातें कर रही हो ताई जी? हाँ हाँ मैं तो झूठ ही बोल रही हूँ ना, सच की देवी तो तू है। मैंने ऐसा कब कहा ताई जी? तूने ये भी तो नहीं कहा कि ये सब झूठ है। लेकिन ताई जी देख शीला, ये सब सच है, और ये सब जानते हुए भी तू अपनी असंस्कारी बहन की शादी मेरे संस्कारवादी बेटे से करना चाहती थी। ताई जी मुझे माफ कर दीजिए। माफ तो मैं कर भी दूं शीला, लेकिन तू खुद को माफ नहीं कर पाएगी। मान ले तेरी खुद की बेटी होती तो तू ऐसा करती क्या? क्या मतलब ताई जी? मान ले शीला तेरी खुद की बेटी है, तो क्या तू उसकी शादी ऐसे लड़के से करवाएगी जो 10 जगह मुंह मारता हो, जिसका एक लड़की से मन ही ना भरता हो? मुझे माफ कर दीजिए ताई जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। प्रीति तुम भी मुझे माफ कर दो, हो सके तो बड़े भैया से भी कहना कि मुझे माफ कर दे।